नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे भाग 5। भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया है ये आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। तो संविधान का भाग 5, इससे पहले भाग 3 हम कर चुके हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ 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 यानी जो केंद्र है उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों का इस भाग के अंदर क्या किया गया है, प्रावधान रखे गए हैं, संवैधानिक प्रावधान है। जैसे संघ नाम है भाग 5 का संघ और इसमें 5 अध्याय हैं। अनुच्छेद 52 से 151 तक जो है इसमें अनुच्छेद हैं। तो इस पहला अध्याय जो है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका यूनियन की जो कार्यपालिका है उसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी ये 4 हैं। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है। तो आप इसकी एक छोटी सी ट्रिक है वो आप याद कर लीजिए। पहले हमें यह याद होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 में है। तो 52 + 11 63, 63 + 11 74। तो इस प्रकार से जो है हम याद कर लेंगे कि राष्ट्रपति 52 में हमें याद होना चाहिए। तो 52 + 11 63, 63 में कौन आ जाएगा, उपराष्ट्रपति। 63 + 11 74, 74 में मंत्रिपरिषद। तो 3 तो हमें याद हो गए, एक राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63 और मंत्रिपरिषद 74। 52 11 63 11 74। अब क्योंकि कार्यपालिका में 4 है, एक राष्ट्रपति है, एक उपराष्ट्रपति है, एक मंत्रिपरिषद और एक महान्यायवादी है। तो महान्यायवादी है आर्टिकल 76। याद रहेगा कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52, उपराष्ट्रपति 63, मंत्रिपरिषद 74 और भारत का जो महान्यायवादी है वो 76। अब कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कार्यपालिका में किसको सम्मिलित करेंगे, जो संघ की कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो इस प्रकार से आपने ये याद कर लिया। अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। इनके आर्टिकल भी हमने याद कर लिए। अनुच्छेद 52, 52 और 11 63, 63 और 11 74 और महान्यायवादी 76। तो पहला अध्याय हमें याद हो गया, अध्याय 1 कार्यपालिका। अब भाग 5 के अंदर क्योंकि 5 अध्याय हैं तो पहला अध्याय हमने देख लिया। दूसरा अध्याय है संसद, हमारी यूनियन की व्यवस्थापिका, केंद्र में जो व्यवस्थापिका है संसद है वो अध्याय 2 में है। अनुच्छेद 79 से 122 याद रहेगा। अब जो 79 है अनुच्छेद, इसके अंदर क्या है कि एक व्यवस्थापिका होगी जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंगों से मिलकर बनेगी। 2 सदन होंगे। तो एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारी जो संसद है उसके अंग तो 3 हैं और सदन कितने हैं, 2। सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अंग कौन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब राष्ट्रपति को इसका अंग क्यों बनाया गया, क्योंकि व्यवस्थापिका का काम है कानून का निर्माण करना और कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति के उस पर क्या हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं। तभी कोई विधेयक जो है वो अधिनियम का रूप लेता है, कानून का रूप लेता है। इसलिए राष्ट्रपति को जो है वो संसद का अभिन्न अंग बना दिया गया है। तो एक तो ये चीज हमें पता चली कि आर्टिकल 79 जो है वो संसद, 79 से 122। तो अध्याय 2 में क्या है, संसद। कार्यपालिका अध्याय 1 में, व्यवस्थापिका यानी संसद, विधायिका अध्याय 2 में और अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी अध्यादेश। जब
संसद सत्र में नहीं होती है, संसद की बैठक नहीं हो रही होती और ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हो जाता है राष्ट्र के सामने जिस पर तुरंत कार्यवाही करनी जरूरी है और उसके लिए कोई कानून नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। तो ये जो राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति है, विधायी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की जो पावर है, वो अनुच्छेद 123 के तहत है और अध्याय 3 में है, भाग 5 और अध्याय 3। तो इस प्रकार हमने देखा कार्यपालिका अध्याय 1, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की पावर। फिर है अध्याय 4। अध्याय 4 के अंदर है संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होती है, 124 से प्रारंभ होती है ये अनुच्छेद 124। तो अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका और उसके बाद है अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 में आपने क्या देखा, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। तो इस प्रकार जो है अध्याय 5 है, नाम संघ है, इसके अंदर केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की व्यवस्थापिका, केंद्र की न्यायपालिका, केंद्र का जो कैग है वो, फिर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76। एक बार फिर देखेंगे इसको कि संविधान का जो भाग है वो 5 किससे संबंधित है, संघ से संबंधित है, कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं और कितने अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक। इससे पहले हम 2 भाग कर चुके हैं, भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित था और भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित था। फिर हमने भाग 4 तय किया जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने मूल कर्तव्यों के रूप में जोड़ा। उसके बाद आज हम भाग 5 का जो है संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है भाग 5 में जितने भी हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, उपराष्ट्रपति का विस्तृत अध्ययन करेंगे, मंत्रिपरिषद का विस्तृत अध्ययन करेंगे, महान्यायवादी कौन होता है, इसकी पावर क्या है, ये अध्ययन करेंगे। उसके बाद संसद में हम लोकसभा, राज्यसभा की पावर और इनके संबंध करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की जो विधायी पावर है अध्यादेश जारी करने की, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर संघ की जो न्यायपालिका है उसकी जो पावर्स है, उसके जो जूरिस्प्रूडेंस है, क्षेत्राधिकार है, उसका अध्ययन करेंगे अलग से वीडियो में। फिर भारत का जो नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है, उसका भी अलग से अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भाग 5 जो है वो समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अध्याय 1 कार्यपालिका करेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति की जो संबंधित अनुच्छेद हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो करेंगे। राष्ट्रपति की पावर करेंगे, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।